हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न ऑनलाइन पे। दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं और बीएड के एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि यही 22 सितंबर को आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन टर्म्स। तो इसके अपोजिट आपको बताने हैं। द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट, तो हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सैड। दूसरा क्वेश्चन है, द सोल्जर वॉज काइंड, काइंड का अपोजिट क्रूरल। तीसरा है, एनिमल दैट कैन लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर। एनिमल, ऐसे एनिमल जो कि लैंड और वाटर दोनों ही जगह पे रह सकते हैं, तो उसको कहते हैं एम्फीबियस। कस्टम द हैविंग मेनी वाइफ्स, इस प्रकार की प्रथा विभिन्न जिसमें एक से अधिक पत्नियों के रहने की मान्यता दी गई है, उसको कहेंगे पॉलीगेमी, बहु विवाह। ठीक। ए थिंग्स विच इजियली कैच फायर, कैच को कौन आसानी से, सॉरी, फायर को कौन आसानी से कैच कर सकता है? इन्फ्लामेबल, इन्फ्लामेबल मतलब ज्वलनशील। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अनमैरिड मैन, एन अनमैरिड मैन को क्या कहते हैं? बैचलर। एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, ग्रास जो है, ऐसे एनिमल जो ग्रास खाते हैं उसको कहते हैं ग्रामीवोरस। ऐसे तो हार्बीवोरस होता है, पर हार्बीवोरस में पत्तियां खाने वाले जंतु को भी सम्मिलित किया गया है, तो इसीलिए सिर्फ घास खाने वाले जो जंतु है उसे हम ग्रामीवोरस कहेंगे। वी मस्ट गिवन अप और बैड हैबिट्स, हमें बैड हैबिट क्या करने चाहिए? छोड़ देने चाहिए, लीव। सरदार पटेल वॉज आयरन मैन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए मैन ऑफ फिर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है। द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन बाय, इसका आंसर होगा डी, पुश। लाइन्स, द रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका आंसर हो जाएगा इसका दो आंसर होगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसमें जो आंसर की देने देता है उसका क्या होता है। वैसे मेरे ख्याल से इसका आंसर टू रीड केयरफुली होना चाहिए, और सी, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। वन शुड नॉट मेक इरिलेवेंट रिमार्क्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट बीइंग टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग आइटम्स, वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल। आंसर बी। ओके। वी सेड द रिवर, वी सेल्ड डैश द रिवर, तो डाउन हो जाएगा इसका आंसर डी। एटलीस्ट द यील्ड द, एटलीस्ट द यील्ड फॉर द टेम्पटेशन, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से दैट इन वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, तो इसमें हो जाएगा लीस्ट। ठीक। वी सेल डैश रिवर, वी सेल डाउन द रिवर, डाउन। ठीक है। 15, एट लास्ट ही यील्ड डैश टेम्पटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। अब हिंदी सेक्शन आ गया है फ्रेंड्स, चलिए इसको देखते हैं। दारा का अर्थ क्या है? दारा का अर्थ है पत्नी। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द चतुर्दश है। ठीक। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने, तो तत्सम शब्द दोस्तों हंसी है, हंसी। ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऐसे तो फ्रेंड भाषा की सबसे छोटी इकाई यति होती है, परंतु यहाँ पे आप ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, वर्ण। वर्ण आपका सबसे छोटी इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? तो रामचरितमानस की रचना शैली डी, इनमें से सभी है, दोहा है, चौपाई है और शैली, शैली है। सॉरी आंसर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ए है, दोहा, चौपाई और शैली। ठीक। तो इनमें से महाप्राण ध्वनि क्या है? तो इनमें से महाप्राण ध्वनि है ख। दिए गए रिक्त स्थानों का चिन्ह चुने। आहा कितना सुंदर पुष्प, तो ये एक्सक्लामेशन जिसे हम कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अल्प विराम चिन्ह को पहचाने, तो बी, सी। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग, सर्ग किस में है?
पराजय में, इसमें है पराजय, पराजय में उपसर्ग है। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? अपना काम स्वयं करना। बहुवचन में चिड़िया शब्द का क्या होगा? तो देखिए चिड़िया ऐसे लिखा, एक वचन है तो बहुवचन इसका चिड़िया है। ठीक। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम का हुआ है, सम। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो इसमें से फ्रेंड आजन्म में आ उपसर्ग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपका रीजनिंग का सेक्शन आ गया। रीजनिंग के सेक्शन में देखते हैं 31 में जिस प्रकार पी डी जे यू ई वाई जी ए है, उसी प्रकार इसमें ए ऑप्शन सही होगा हमारा, ए। इसको सॉल्व करके तो नहीं बताया जा सकता है अभी फिलहाल, मैं सॉल्व करके देखी हूँ इसका आंसर। आप जब इस पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर आपसे ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, या आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से बीजे एक्स होगा, तो इस प्रकार भी आपसे सॉल्व हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 32 का बी, 33 का सी, 34 का यहाँ नहीं दिख रहा है, इधर देख लेते हैं। 34 का डी, 34 का डी। अब पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। यह कथन ए कारण है और कथन बी उसका प्रभाव है। कथन नहीं, इसका प्रभाव तो नहीं दिख रहा है, ये दोनों कथन अलग अलग है। तो इसमें हम क्या जाएंगे? सी ऑप्शन में जाएंगे। कथन सी, कथन ए और बी दोनों कारणों के प्रभाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कथन ए कथन बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। ठीक, आगे देखते हैं। 36 स्टेटमेंट, 36 में है सभी जो है बिल्ली है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसमें एक और दोनों, इसमें दोनों तर्क संगत है, तो इसमें आप दोनों तर्क संगत है। 36 का देखते हैं। सभी चूहे बिल्ली है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो फ्रेंड इसको तो सॉल्व अभी नहीं करके बताया जा सकता है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक, और 37 का सभी मुर्गियाँ चिड़िया हैं, कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ हैं, तो 37 का आपका सी, इसका भी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ फ्रेंड, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। 10 घंटे 16 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के लड़कियों की दुगनी है। रीना के क्रमशः प्रारंभ 17वां है, उसके 9 लड़के हो तो इसके बाद रिक्त लड़कियां कितनी है? ये बहुत आसान है फ्रेंड, मैं आपको अपने ही चैनल पे ये बताऊंगी बहुत ही जल्द। ये बहुत इजी है, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बताने में थोड़ा टाइम किल होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 12, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पे सीधा इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर ए हो जाएगा। 41 का ए, केवल एक ही अनुमान सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 हु इज द मास्टर ऑफ करंट इवेंट। अच्छा, ये पूरा उसका पढ़ना है, तो इसका आंसर जो मैं निकाल के रखी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। 42 का है ए, 42 का ए यानी कि ई इसका आंसर है। 43 का बी और 44 का हो जाएगा सी, यानी कि सी। 46 का आपका हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 47 का देखते हैं। 47 का हो जाएगा सी, 47 का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 का ए, 48 का ए हो जाएगा। 48 का ए। 49 नीरज और विजय के मध्य कौन है? 49 का हो जाएगा बी, अमर।
50। अमर के दाहिने और स्थान पर कौन बैठा है? तो अमर के दाहिने स्थान पे बी विजय बैठा है। 51 51 का सी राकेश और या राकेश या सौरभ में से एक। यहाँ टिक करना मुश्किल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कथन ही कथन है सारा। 52 का बी। 53 का आपका हो जाएगा डी। डी। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका जीके शुरू हो गया। जीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वह आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सभी को पता है कि चंपारण आंदोलन बापू ने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एम के गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सी बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा झारखंड के राज्य से संबंधित है। गीतांजलि की रचना किसने करी थी? तो गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा क्या? चलिए फिर भी मैं आपके लिए इसको टिक कर देती हूँ, जिसे नहीं मालूम हो उसे पता चल जाए। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ की? तो दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। हुमायूं हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो हुमायूं की शायद बहन ही थी। जो ठीक से याद नहीं है पर बहन ही थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कौन सा प्रथम वेद है? तो सबसे पुराना बोलिए या सबसे प्रथम बोलिए, ऋग्वेद है। तो आपको याद रखना है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? तो मिजोरम का कैपिटल आइजोल है, आइजोल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। लखनऊ। पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर? तो किस नदी के किनारे पटना स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। ठीक। ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी? ताजमहल कौन से सिटी में है? तो आगरा में है। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच विच इज नॉन एज द पिंक सिटी? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर में कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये बताइए दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्या क्वेश्चन है? अब आगे देखते हैं। पृथ्वी के जैव मंडल में डैश सम्मिलित होता है? तो पृथ्वी के जैव मंडल में सभी सभी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, इस तीनों से मिलकर ही बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। पृथ्वी के किस स्थान को डैश से सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो इसको हम अक्षांश और देशांतर दोनों से दर्शा सकते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल जो है अभी फागू चौहान है। ठीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी किस राज्य में है? तो कोसी नदी सभी को पता है बिहार में है, कम से कम बिहारियों को तो पता ही होगा। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज। भारत का रुपया? तो बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? टाका। एक मायोपिया आंख है, तो मेनिनजाइटिस क्या है? मेनिनजाइटिस मस्तिष्क संबंधित रोग होता है, जिसमें मस्तिष्क की जो परत है, जिसको मेनिनजिस कहते हैं, उसमें सूजन आ जाता है। ठीक है। कौन पृथ्वी का भाग है? तो पृथ्वी के सभी भाग हैं। डी। हम्म, हाँ, निम्नलिखित में से इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, लगभग 2000 फीट के आसपास इसकी गहराई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। ओजोन परत क्षरण का मुख्यतः जिम्मेदार कौन है? तो ओजोन परत का जो क्षय क्षय है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। तो CFCS होगा। जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है? अरब सागर। भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। RTI एक्ट 2009 किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये 2010 में लागू हुआ था, एक साल बाद लाया था। 2009 में और लागू हुआ था 2010 में। ठीक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो इसमें इसका आंसर बीजेपी होना चाहिए, पर इसमें बीजेपी आंसर में नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन ये सवाल गलत हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को सभी को मिल जाएगा। ठीक। हु इज द राइटर ऑफ बुक अग्नि की उड़ान? APJ अब्दुल कलाम। ठीक।
भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में, अच्छा इनमें से कौन सा राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 356 बी। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के अभी वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। कौन सा उपकरण भूकंप मापी है? कौन सा उपकरण भूकंप मापन है? तो सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप को नापती है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? तो अध्यापकों की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी हो जाएगा। इनमें से कौन सा 3Rs का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन से 3R का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोलना 3Rs का भाग नहीं। इसमें से कौन से मुख बधिर से संबंधित है? ब्रेल, संकेत भाषा, ब्रेल यानी डी सभी है। जो विद्यार्थी मुख बधिर, नेत्रहीन या कुछ बीन कॉइंड फॉर स्टूडेंट हु आर डेफ, डम्ब, ब्लाइंड, लैक सम एबिलिटीज, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा बी, दिव्यांग। इसको क्या कहा जाता है? नया नाम कौन सा दिया गया है? तो दिव्यांग। एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक को पालन करना चाहिए, धीमी गति से सिखाने और तेज सिखाने वाले को। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, एक विद्यार्थी, एक अध्यापक को सभी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सब। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है प्राइमरी स्कूल इज ए टर्म यूज्ड फॉर विच क्लास लेवल? तो कौन से क्लास के लिए प्राइमरी स्कूल यूज होता है? तो कक्षा 1 to 5 यानी एक क्लास से 5वीं तक को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्कूल। ठीक। द बेस्ट वे टू टीच ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट इन प्रोसेस फॉर्म, तो इसका हो जाएगा नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे अच्छा तरीका यही है पढ़ाने का। द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, सेकेंडरी एजुकेशन का क्या है? 6 साल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ स्टूडेंट इन डिसिप्लिन इन स्कूल, एब्सेंस ऑफ टीचर, टीचर की गैर मौजूदगी के कारण बच्चे इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर? टीचर के लिए वैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होना उसे सबसे ज़्यादा जरूरी है। पर यहाँ चूंकि ऑप्शन में डी जो है गुड हेल्थ है, तो हम इसके साथ जाएंगे, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। मान लीजिए अगर टीचर हेल्दी ही नहीं है तो वो फिर क्या पढ़ाएंगे, तो इसलिए हम इसमें डी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, एक सेमेस्टर में कितने महीने की अवधि है? तो ये तो सभी को पता है कि 6 महीने की अवधि होती है। सकारात्मक अधिगम सीखने का, ये जो क्वेश्चन मुझे मिला है ना, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सकारात्मक अधिगम सीखने का तत्व कौन सा नहीं है? परिचित का त्वरण कौन सा नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि निगेटिव क्या है। तो इसमें से बलपूर्वक नियंत्रण जो है हो जाएगा। बलपूर्वक नियंत्रण करना बिल्कुल गलत है, तो इसमें हम सी के साथ जाएंगे। ठीक। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? तो एनसीसी जो है नेशनल क्रेडिट कोड, ये आपको आती है आएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो इसमें से एनएसएस जो है वो साहित्यिक क्रिया नहीं है। ठीक। यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें काम में लगा देना चाहिए, उसे किसी न किसी कार्य में लगा देना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आपका लास्ट पेज हो जाएगा ये। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होती है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कब तक होती है? तो ये 2 वर्ष की होती है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की होती है। एक विद्यालय में निम्न में से कौन सा वांछित है? दैहिक दंड बिल्कुल वांछित। वांछित का मतलब जो नहीं करना है। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक उत्तरदायी कारण क्या है? बी इसका आंसर होगा शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी के कारण जो है अनुशासनहीनता बढ़ती है। विद्यालय विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए निम्न में से प्रभावी कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? तो 100 का इसका हो जाना चाहिए निर्देशित क्रियाएं। ठीक। निम्न में से कौन सा विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं का भाग नहीं है? तो ये कक्षा व्याख्यान। कक्षा व्याख्यान में बच्चे कम संलग्न होते हैं। ठीक। एक विद्यालय है तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? अच्छे अध्यापकों की कमी। फिलहाल तो सबसे बड़ी समस्या यही है, अच्छे अध्यापकों की कमी। अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? सीखने हेतु जिज्ञासा। जिससे जिज्ञासा है वो सीख लेता है। कौन सा अच्छे विद्यालय के गुण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी,
खेलों का आयोजन नहीं कराना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा लाइब्रेरियन। ठीक। जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खुली शिक्षा संस्थान। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी हुआ होगा, तथा इसमें से कुछ भी अगर आप और कुछ जानना चाहते, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।